हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारी फेसबुक एड मास्टरी का ये दूसरा दिन का क्लास है। लास्ट डे हमने समझा था कि कैसे हम अपना फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम पेज बनाते हैं, और कुछ काम भी हमने उसमें किया था। आज हम इसके आगे वाला स्टेप ये हम सीखने वाले हैं। आज आते हैं सबसे पहले 9 डॉट पे। जैसे हम 9 डॉट पे आते हैं और 9 डॉट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड नाम का हमें बटन दिख रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इस ऐड नाम के बटन पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे ऐड नामक बटन पे आप क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद ये आपके सामने नया पेज खुल जाता है। हम इसको अभी के लिए बंद कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेजेस हमने बनाए हैं। उन्हीं में से एक पेज था, 27 जुलाई को हमने एक फेसबुक पेज बनाया था और ये पेज को ही हम यहाँ पे एडिट करेंगे। एडिट नामक बटन पे मैं चला गया। हमने जैसे देखा कि 3 पार्ट में फेसबुक ऐड को डिवाइड किया है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एंड थर्ड। हम अभी पहले पार्ट में हमने सिर्फ यहाँ पे क्या करना था, जो भी हमारा कैंपेन नेम था उस कैंपेन नेम को हमने यहाँ पे डाला और सीधा हम क्या करते हैं कि हमें कौन सा ऐड चलाना है। हमें सेल चाहिए, लीड चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, या फिर कोई ऐप हमें प्रमोशन करना है, कोई ट्रैफिक हमें लाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, या फिर न्यूज़पेपर के अंदर जैसे कोई पर्चे बांटते हैं वैसे सिर्फ और सिर्फ हमें कोई अवेयरनेस ऐड चलाना है। ये हमने उस दिन समझा था। और हमें लीड जनरेशन करनी है, मतलब हमें लोगों का डेटा चाहिए, तो हमने लीड जनरेशन के ऊपर ये बटन दबाया था। उसके बाद सीधा हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पे जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये दूसरे पेज पे हम आ जाते हैं, मतलब दूसरे स्टेप पे हम आ जाते हैं। और दूसरे स्टेप पे आने के बाद सबसे पहले ऐड सेट नेम हमने यहाँ पे रखा, हमने अपना नाम रखा उस ऐड का जो हमने पहले पेज पे रखा था, 27 जुलाई। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई थी। उसके बाद फिर ये हमें बोल रहा है कि आपको क्या चाहिए, आपको वेबसाइट पे भेजना है लोगों को, आपको फॉर्म भरना है, मैसेंजर पे आपको लाना है, मैसेज कराना है, या फिर अपनी ऑडियंस को आप इंस्टाग्राम पे बुलाना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस डायरेक्ट आपको कॉल पे बात कर ले, या फिर आपका कोई ऐप है तो आप उस ऐप को प्रमोट कर रहे हैं। ये उस दिन हमने समझा था। और उसके बाद आज हम समझेंगे कि अगर हमें कोई ऐड लगानी है तो ऐड लगाने के पहले फेसबुक बोलता है कि भाई साहब आपके पास कोई पेज है क्या, विदाउट पेज आप ऐड नहीं लगा सकते हैं। तो हमने बोला कि हाँ भाई साहब, हमारे पास बहुत सारे पेज बने हैं। इन्हीं में से एक पेज हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, एनबी वेब वर्ल्ड। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप पहली बार ये ऐड लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको व्यू टर्म्स नाम का ये बटन दिख रहा होगा। आप इसको दबा के यहाँ पे फेसबुक का कुछ ऐड का पॉलिसी है नीचे में, यहाँ पे आई हैव एग्री कुछ या ऐसा आएगा, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा ताकि आपका ऐड वेरीफाई हो जाएगा। और मैं आपको थोड़ा सा, मैंने इस पेज पे मैं लेके आ गया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पिछले पेज पे। इसको हम बंद कर देंगे। तो यहां तक भी आपको बात पहुंची थी उस दिन। अब हमें आगे की बात जो करनी थी, हमने ये देखा था कि डेली बजट जो है इसको हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है। जो बजट यहाँ पे दिखा रहा है फेसबुक, उसी को हमें रहने देना है। और यहाँ पे जो हमारा शेड्यूल है इसको भी हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको भी हमें एट इट इज ही रहने देना है। उसके बाद हमने देखा था कि हमें अब अपने ऐड के लिए ऑडियंस बनानी है। फेसबुक बोलता है कि आप किस लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी ऑडियंस है क्या ऑलरेडी जो आपने सेव की है। अगर नहीं की है तो आप नई ऑडियंस अपने लिए बना सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे हमें दिखा रहा है। हमने बोला कि भाई साहब हमारे पास कोई भी ऑडियंस नहीं है, हम अपने लिए एक नई ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो हमने क्रिएट ए न्यू ऑडियंस नामक बटन पे हमने क्लिक कर लिया, फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। उसके नीचे सीधा सीधा हमें आ जाना है। जैसे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, तो लोकेशन पे आप एडिट करेंगे। यहाँ पे हमारा इंडिया नागपुर आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने नागपुर यहाँ पे सिलेक्ट किया था। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको इंडिया दिखाएगा। तो लोकेशन नाम के इस राइट हैंड साइड में आपको आना है, एडिट का बटन आपको दबाना है। आप किस लोकेशन पे अपनी एड दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नागपुर महाराष्ट्र लिखा था, तो यहाँ पे नागपुर आ गया। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर कोई नई लोकेशन में ऐड करना चाहता हूँ तो इसी के नीचे इंक्लूड नाम का एक बटन आपको आ रहा है, यहाँ पे सर्च लोकेशन में आप जाएंगे। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, पुणे कर देता हूँ। तो ये अगर मैं पुणे डालता हूँ, ब्राउज करता हूँ उसको, तो ये पुणे महाराष्ट्र वैसे ही मेरे सामने आ गया। तो मैंने क्या किया, इसको पुणे महाराष्ट्र में मुझे ऐड दिखानी है तो मैंने पुणे महाराष्ट्र को सिलेक्ट किया। यहाँ पे अब मेरे सामने दो चीजें आ गई, एक हो गया क्या, नागपुर, और एक हो गया पुणे।
महाराष्ट्र, ऐसी 2 जगह मेरी ऐड दिखेगी, तो आप चाहें जितनी भी लोकेशन है उतनी लोकेशन यहाँ पे ऐसे ही आप ऐड करते जा सकते हैं। यहाँ तक भी हमने बात को समझा था। उसके बाद फेसबुक बोलता है कि आप किस एज की ऑडियंस को यहाँ पे ऐड दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, आप किन ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं। कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मेरा एक एजुकेशनल प्रोग्राम भी मैं रन करता हूं। मैं उन बच्चों के लिए वो प्रोग्राम रन करता हूं जो बच्चे कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक पढ़ते हैं। अब मुझे ये पता है कि जो बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है, उसका अभी भी फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनता है, तो मुझे किसको टारगेट करना होगा? एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना होगा जिनके माता पिता या फिर ऐसे बच्चे, जो बच्चा 5वीं कक्षा में है, उसकी माता पिता की मुझे एक एवरेज एज काउंट करनी होगी। मतलब कि हमने ये देखा था कि अगर किसी व्यक्ति की 25-26 साल में भी शादी होती है, अगर उनका बच्चा 5वीं क्लास में है, दैट मीन्स वो अभी 10 साल का बच्चा है। तो वो पेरेंट्स का एज क्या होगा? उस पेरेंट्स का एज होगा 25 साल में शादी हुई और लगभग 10 साल का बच्चा है, तो लगभग 35-36 साल उस व्यक्ति की एज होगी जिनका बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है, राइट? तो मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है यहाँ पे जाके कि जिन व्यक्ति की एज जो है 35-36 से ऊपर होगी, या फिर किसी व्यक्ति की शादी 30 साल में होगी तो उस व्यक्ति की एज अभी 40 होगी। तो मैं यहाँ पे एवरेज पकड़ लेता हूँ कि 36 या फिर 35 साल से लेके मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूं कि 50 साल तक या फिर 48-45 साल तक जिनका बच्चा 12वीं कक्षा में होगा, मैं यहाँ पे 40 या 50 साल तक की एज को यहाँ पे मैं ऐसे लोगों का एक ऑडियंस बना रहा हूँ। तो फेसबुक यहाँ पे आप देखेंगे एस्टिमेट ऑडियंस हमें दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 13 लाख से लेके 16 लाख तक ऐसे पेरेंट्स हैं नागपुर और पुणे में जिनकी एज 35 से लेके 50 साल तक की है। तो ऐसी ऑडियंस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और 800 रुपए का जो हमने यहाँ पे बजट सेट किया है, उसके आधार पे फेसबुक हमें क्या बोल रहा है कि मैं 4 से 16 लीड तक आपको एवरेज लेके आ सकता हूं। ये कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती, इस बात को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फेसबुक ये बोलता है कि आप किस जेंडर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब मैं किसी पेरेंट्स सॉरी मैं किसी बच्चे के लिए प्रोग्राम रन कर रहा हूं, तो मुझे ऑल पेरेंट्स पे ही जाना होगा, मुझे मैन वुमेन दोनों भी चाहिए। अगर आप कोई एक वुमेन है, अगर आपके पास कोई वुमेन से रिलेटेड कोई अगर प्रोडक्ट है लाइक दैट कि आप वुमेन का पर्स सेल करते हैं या फिर कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, अगर आप वुमेन के लिए कुछ ऐसे स्पेशल आपके पास प्रोडक्ट हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे? सिर्फ वुमेन नाम के बटन को दबा देंगे। जो आपका ऑडियंस होगा वो सिर्फ और वुमेन को ही दिखेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 5,20,600 से लेके 6,12,500 तक की वुमेन्स नागपुर और पुणे के अंदर हैं। और फेसबुक ये बोल रहा है मैं 3 से 14 लीड आपको पहुंचा सकता हूं। तो ये बात भी आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं डिटेल टारगेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। डिटेल टारगेटिंग मतलब आप ऐसी एक ऑडियंस बना रहे हैं जो आपको चाहिए। मतलब क्या? एक ऐसी ऑडियंस जिनको आप अपना एड दिखा सकते हैं, ऐसी ऑडियंस आपको चाहिए। तो डिटेल टारगेटिंग में हम आ जाते हैं। जैसे ब्राउज के सेक्शन में अगर मैं आता हूं, यहाँ पे आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ आपको चीजें दिख रही हैं। जैसे पहला है डेमोग्राफिक्स एंड दूसरा है इंटरेस्ट, तीसरा है बिहेवियर और मोर कैटेगरी। ये अभी अभी फेसबुक ने ये बटन को ऐड किया है। तो अब उसके पहले जो था हमारा जो डैशबोर्ड था फेसबुक का, उसमें यही तीन चीजें दिखती थी। फेसबुक ये बोल रहा है कि आप डेमोग्राफिक के बेस पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट के बेस पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं, या फिर आप बिहेवियर के बेस पे भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको लेके जाऊं। मैंने आपको कुछ इस प्रकार का एक शीट भी मैंने आपको शायद मैंने कुछ दिखाया था आपको, मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊं। यस, ये शीट आपको दिख रहा होगा। थोड़ा सा हम इसको अगर हो सके तो जूम कर लेते हैं, मैं इसको आपको जूम करके दिखाऊं आपको। ये फेसबुक का मैंने ये शीट भी आपको पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, एक्शन टेकर ग्रुप में डाला हुआ था। इसमें क्या है, डेमोग्राफी नाम का एक पहला ही पेज हमारे सामने आ रहा है। तो फेसबुक क्या बोलता है कि डेमोग्राफी मतलब अगर आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ अगर है, वो डेमोग्राफी की कैटेगरी में आती है। अगर आप यहाँ पे कोई अगर किसी को घर खरीदना है, मान लेते हैं आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो आप किसको टारगेट करोगे? डेमोग्राफी के बिहेवियर पे टारगेट करोगे। यहाँ पे देखिए, आप देखिए कि क्या है, फर्स्ट टाइम होम बायर है ना, पहली बार अगर कोई घर खरीदना चाहता है तो आप उनके लिए क्या है, एड रन कर सकते हैं। अगर कोई जो है
यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, होम टाइप है, अपार्टमेंट है, क्या चाहिए, है ना, उस प्रकार से आप यहाँ पे इनको टारगेट कर सकते हैं। दूसरा है कि आप वर्किंग के बेस पे भी उनको टारगेट कर सकते हैं। तीसरा है रिलेशनशिप के भी बेस पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं, है ना, रिलेशनशिप भी बिहेवियर में आ गया। उसके बाद पेरेंट्स जो है ये भी बिहेवियर में आ गया। भाषा के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं, एजुकेशन के अकॉर्डिंग भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा किस में आ गया, ये सारा का सारा डेमोग्राफी इसमें आ गया। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से उसी पेज पे जो जिससे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डेमोग्राफी नाम का ये जो बटन है पहला ही, हमें क्या करना है, इस बटन को दबा देना है। तो डेमोग्राफी के बटन को जैसे हम मैंने दबाया, देखिए यहाँ पे सब आ गया, एजुकेशन आ गया, फाइनेंस आ गया, लाइव इवेंट है, पेरेंट्स है, रिलेशनशिप है, वर्क है, सब कुछ यहाँ पे आ गया। और इसी पेज पे, जिस पेज पे मैं आपको लेके गया था, देखिए मैंने आपको दिखाया डेमोग्राफी, यहाँ पे क्या आ गया, पेरेंट्स भी आ गया, रिलेशनशिप भी आ गया, वर्क भी आ गया, है ना, और भी कुछ था, एजुकेशन भी था। ये सब बेस पे हम टारगेट इनको कर सकते हैं। मान लेते हैं मेरा कोई एजुकेशनल प्रोडक्ट मैं अगर लोगों को बताना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, एजुकेशन नाम के बटन को दबा दूंगा। या फिर आप कोई फोटोग्राफर है तो आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों को आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जिनको अपनी शादी के लिए फोटोग्राफी करवानी है, तो आप कहां पे जाएंगे, रिलेशनशिप इस नाम के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे फेसबुक आपको बोलता है रिलेशनशिप में, ये आ गया, रिलेशनशिप स्टेटस पे आप जाएंगे। तो रिलेशनशिप स्टेटस में आप किनको दिखाना चाहते हैं, है ना, जो कंप्लीटेड है उनको दिखाना चाहते हैं क्या, आप जिनका डिवोर्स हो चुका आप उनको दिखाना चाहते हैं क्या, जिनका एंगेजमेंट होने वाला है, जो एंगेज है ना, जैसे आप फेसबुक के ऊपर जाते हैं, फेसबुक ने आपको बहुत अच्छा एक सिस्टम दिया है कि अगर आपका किसी के साथ में एंगेजमेंट हो जाता है तो हम फोटो डाल के फेसबुक पर अपलोड करते हैं, बोलता है ना गॉट एंगेज प्रिया, जो भी है, हम एंगेज नाम के ऐसे व्यक्ति को हम दिखा सकते हैं क्या, बैकएंड में फेसबुक पूरा आपका डेटा जो है रिकॉर्ड कर रहा है। तो जैसे ही आपने एंगेज का जो बटन दबाया फेसबुक के ऊपर, जैसे आपने लिखा कि मैं एंगेज हो चुका हूं, तो फेसबुक एक ऐसी ऑडियंस के कैटेगरी में आपको डाल देता है कि जो लोग अभी अभी एंगेज हो चुके हैं। अगर आप एक फोटोग्राफर के लिए एड रन कर रहे हैं या फिर आप एक फोटोग्राफर हैं, तो आप क्या करेंगे, एंगेज नामक इस बटन को दबा देंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई ओपन रिलेशनशिप में या फिर कोई सिंगल पर्सन है, या फिर आपका कोई मैट्रिमोनियल का कोई साइड है, वो अपने लिए ऑनलाइन कुछ रिश्ते ढूंढ रहा है, कोई अपनी शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो आप उन लोगों के लिए भी क्या कर सकते हैं, सिंगल वाल नामक बटन को दबा के आप उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। आई होप यहाँ पे भी आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरेस्ट वाले सेक्शन में। जैसे कि हमने फिर से हम ब्राउज पे अगर जाते हैं, तो ब्राउज पे जाने के बाद दूसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में क्या है, जैसे बिजनेस एंड इंडस्ट्री में अगर कोई इंटरेस्ट रखता है तो आप उनको ये कर सकते हैं, ऐड दिखा सकते हैं। कोई एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट रखता है तो आप उनको ऐड दिखा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत फूडी होते हैं, बहुत खाना पीने का शौकीन रखते हैं, उनको नया नया फूड चाहिए होता है, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाने के लिए वो इंटरेस्टेड होते हैं। काफी जो होते हैं लोग शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, तो शॉपिंग में है, कुछ टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो अगर आप शॉपिंग, अगर आपका कोई कपड़े का दुकान है या फिर आपका कुछ भी टॉयज का शॉप है या फिर कुछ भी आपका है, तो आप शॉपिंग एंड फैशन के बिहाफ पे इस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। मैं इस बटन को दबा रहा हूं, तो मैंने इस बटन को जैसे दबाया, तो आप नीचे अगर आप देखेंगे, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या बोलता है, ब्यूटी एंड सैलून। तो अगर इसका कोई व्यक्ति खरीदने में इंटरेस्ट रखता है, कोई कॉस्मेटिक में इंटरेस्ट रखता है, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट के बेस पे भी जो है, देखिए चिल्ड्रन क्लोथिंग के ऊपर इंटरेस्ट रखता है, तो जो भी है इंटरेस्ट के बेस पे आप इनको क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम तीसरे नंबर पे आ जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैसे आप, इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, और हमारा क्या हो गया, सॉरी, इंटरेस्ट हो गया, डेमोग्राफी हो गया। अब हम जाते हैं बिहेवियर के बेस पे। तो बिहेवियर के बेस पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि कैसे आप बिहेवियर के बेस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको बैक लेके आ जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको बैक लेके आ जाते हैं, या फिर यहीं पे कुछ होगा तो हम इसको भी देख सकते हैं। 10 मिनट, इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, हमने इसको पूरा क्लोज कर देना है। और ये पूरा का पूरा ऑडियंस हमारे सामने सिलेक्ट होके आ गया था, तो हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। सारी की सारी जो ऑडियंस हमने सिलेक्ट कर ली थी, तो जैसे हम इसको क्लोज करते हैं,
या फिर नीचे कुछ है क्या? यस, नीचे हमें बिहेवियर के बेस पे भी हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। तो मैं बिहेवियर का अगर बटन दबाऊं तो यहाँ पे आ गया बिहेवियर, मतलब अगर किसी की एनिवर्सरी है क्या, अगर आपका रेस्टोरेंट है या फिर आपका रेस्टोरेंट से रिलेटेड कोई आपको कस्टमर मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको बिहेवियर, मतलब अगर किन्हीं का एनिवर्सरी आ रहा है तो उनको आप ऐड दिखाना चाहते हैं। मान लेते हैं आप कोई रेस्टोरेंट ओनर हैं, आप चाहते हैं कि आपके रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाए, स्पेशल एनिवर्सरी प्रोग्राम ही आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, तो आप क्या करेंगे, एनिवर्सरी नामक बटन पे जाएंगे, और जैसे आप एनिवर्सरी में जाएंगे, ये बोल रहा है कि एनिवर्सरी विद इन 61 टू 90 डेज, मतलब 2 महीने से 3 महीने के अंदर किन्हीं का एनिवर्सरी है क्या, ऐसे लोगों को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं बिहेवियर के बेस पे। उसके बाद आप अगर कोई मोबाइल शॉपकीपर है या फिर आपका कोई क्लाइंट है जो मोबाइल की शॉप को रन करता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, मोबाइल डिवाइस यूजर के ऊपर जाएंगे। फेसबुक को सब पता है कि आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, कौन सा आप प्रोग्राम यूज करते हैं, मतलब आप एप्पल का यूज करते हैं या फिर आप जो है एंड्रॉइड यूज करते हैं, सब कुछ फेसबुक को पीछे में बैकएंड में पता है। तो आप इस पेज पे जाएंगे, मोबाइल के सेक्शन में अगर जाएंगे, ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है आपको, ऑल मोबाइल डिवाइस बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फेसबुक एक्सेस मोबाइल है क्या, है ना, फेसबुक एक्सेस मोबाइल है, बहुत सारे यहाँ पे होंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मोबाइल डिवाइस यूजर, यहाँ पे देखिए कि कौन सा मोबाइल आप दिखाते हैं। मान लेते हैं कि आपका मोबाइल कवर बनाने वाली कंपनी है, तो आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए एंड्रॉइड 360 डिग्री मीडिया नॉट सपोर्टेड, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा होगा कि देखिए ऑल मोबाइल डिवाइसेस का अगर आप कवर सेल करते हैं क्या, है ना। तो यहाँ पे इस मोबाइल के यूजर के बेस पे भी आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हम नीचे आ जाते हैं, परचेज बिहेवियर मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपका टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है तो आप ट्रेवलर पे जाएंगे। ट्रेवलर पे जाने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको देखना है फ्रीक्वेंट ट्रेवलर, है ना, जो अभी अभी ट्रेवल करते हैं या फिर जो लोग इंटरनेशनल ट्रेवल करते हैं, फ्रिक्वेंटली जाते हैं, 1 महीने के बाद या फिर 2-3 महीने के बाद जाते हैं, तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट करते हैं। मान लेते हैं आपका होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस, आपका कोई होटल है, तो आप ऐसे लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं कि जो रिसेंटली 1 वीक पहले इंडिया में आए हैं या फिर आपके एरिया में आए हैं, सब कुछ फेसबुक यहाँ पे बैकएंड में ट्रैक कर रहा है। तो ऐसे आप ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि कैसे आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब उसके बाद की बात आती है, यहां तक आपने ऑडियंस को टारगेट कर लिया। ऑडियंस को टारगेट करने के बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब कि आप अपनी एड कहां कहां दिखाना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे अगर ये ऑटोमेटिक आता है, ये ऑटोमेटिक प्लेसमेंट आता है, मैक्सिमम टाइम आपको इसी के ऊपर काम करना है, ऑटोमेटिक के ऊपर ही। उसके बाद आपको क्या करना है, मैनुअल के ऊपर जाना है। अगर आप स्पेसिफिक सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही अगर ऐड चलाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि फेसबुक के लिए अलग ऐड चलती है, इंस्टाग्राम के लिए अलग ऐड चलती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अगर स्पेशल आप इंस्टाग्राम पे ही ऐड अपना चलाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मैनुअल नाम के बटन को सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क, के 3 ऑप्शन फेसबुक आपको देता है। अगर यहाँ पे मैं चाहूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो एड है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही लोगों को दिखाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस चेक बॉक्स को अनचेक कर देता हूं। इसको भी मैंने अनचेक कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम नामक बटन ही यहाँ पे चेक है। तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे कहां कहां पे आप दिखाना चाहते हैं, प्लेसमेंट है, आप फीड पे दिखाना चाहते हैं, स्टोरीज एंड रील पे दिखाना चाहते हैं क्या आपकी एड, वो ऐसी एड दिखेगी। आप उसके बाद में जो है सर्च रिजल्ट है, मैसेज है, उसके बाद ऐप है। तो हमने क्या बोला, स्टोरी एंड रील के ऊपर ही हम अपना एड दिखाना चाहते हैं। तो मैं इसको एक बार क्लिक करके देखता हूँ, ये देखते हैं क्या दिखता है। ये हमें दिख गया कि हमें क्या है, स्टोरी एंड रील्स के ऊपर हमें अपनी एड दिखानी है। तो ये एड मेरी ऐसी दिखेगी आपके सामने, यहाँ पे सब कुछ है। तो अगर आपको जो है सिर्फ इंस्टाग्राम पे ऊपर दिखानी है तो आप ऐसे सेट कर सकते हैं। अगर आपको फेसबुक के ऊपर भी दिखानी है और इंस्टाग्राम के ऊपर भी दिखानी है, तो आप इन दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फेसबुक फीड है ना, इंस्टाग्राम स्टोरी रील है, तो यहाँ पे हर जगह आपको आपकी एड इस प्रकार से दिखना
शुरू हो जाएगा। आई होप यहाँ तक भी आपको समझ में आ चुकी होगी चीजें। अगर आपको नहीं आई है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर देखें, और सब कुछ तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत हमें फोन उठाइए और हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम उस टाइम पे फ्री हैं तो हम आपको हेल्प करेंगे, नहीं तो वरना कोई ऐसा हम टाइम लेके जूम पे हम लोग आपसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले को ही सिलेक्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद फिर हम जाएंगे थर्ड पेज के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम कर देंगे तो हम इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो मैं ये नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट जैसे मैंने किया तो मैं इस पेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे मेरा एड कैसा दिख रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। फीड में कैसा दिख रहा है, स्टोरी में कैसा दिख रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर कैसा दिख रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे मेरा आ गया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि साहब हमारे पास जो है इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, तो क्या फिर भी हम ऐड दिखा सकते हैं क्या? यस, आप फिर भी ऐड दिखा सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। परेशानी क्या सामना करना पड़ेगा? अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ऐड दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फिर हम आगे की सेशन में भी इसमें बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट बोल रहा है ना, इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पे बोल रहा है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो भी है यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन करेंगे और आप इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अगर इन केस आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे कनेक्ट नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो एड चल रहा है ना वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी शो कर रहा है। बट मुझे कुछ चैलेंज फेस करना पड़ेगा। क्या चैलेंज फेस करना पड़ेगा? अगर कोई व्यक्ति इंस्टाग्राम पे मेरी एड देख लेता है, एड देखने के बाद में अगर उसे कुछ सवाल मुझसे करना है, कुछ उनका प्रश्न है जो वो अपना प्रश्न को क्लियर करना चाहते हैं, इस केस में वो मुझे मैसेज तो करेंगे, बट वो उनका मैसेज मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा और मैं अपना एक कस्टमर, जो वैल्यूएबल कस्टमर है, उसको खो दूंगा। आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो जरूर इससे आप कनेक्ट कीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका एड फिर भी इंस्टाग्राम पे चल रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ ही लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे की चीजें आपको बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई ऐड चलाना चाहते हैं तो उस दिन हमने ये समझा था कि अगर आपको सिंगल इमेज है, अगर आप सिंगल वीडियो है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास में यहाँ पे सिंगल इमेज और सिंगल वीडियो को हम सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने सिंगल ऐसी इमेज आ जाएगी। जैसे मैंने ये बनाया है, आप भी अपना एड क्रिएटिव बनाइएगा। इसका साइज है 1080 बाई 1080 पिक्सल। कैनवा के ऊपर आप जाएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। आप जैसे कैनवा के ऊपर आएंगे, canva.com आपने डाला, canva.com डालने के बाद में आपको क्या करना है, कस्टम साइज के ऊपर चले जाना है। ये आपको देख रहे हैं राइट हैंड साइड में आपको एक बटन दिख रहा होगा, कस्टम साइज। आप या तो क्रिएट ए डिजाइन कर सकते हैं या फिर कस्टम साइज भी आप कर सकते हैं। मैं क्रिएट ए डिजाइन यहाँ पे कर लेता हूँ। क्रिएट ए डिजाइन करने के बाद में मैंने क्या बोला, इसको कस्टम साइज यहाँ पे मैंने बोला। कस्टम साइज में मैंने क्या किया, 1080, देखिए 1080 पिक्सल बाई 1080 पिक्सल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। और उसके बाद में मैंने क्या किया, इसको क्रिएट ए न्यू डिजाइन मैंने कर लिया है। जैसे मैंने क्रिएट ए न्यू डिजाइन किया तो यहाँ पे मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो गया है। आप यहाँ पे अपना ऐड बना सकते हैं, और कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग मास्टरी में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। आप वो ऐड बनाइए। अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो आप हमें तुरंत फोन भी कर सकते हैं, और अगर आपको तकलीफ नहीं आ रही है तो आप अपना ऐड बनाइए। जैसे इस प्रकार का ये ऐड है, कोई टेम्पलेट मैंने ले लिया, इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आप सब कुछ, यहाँ पे आप अपनी फोटो लगा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ये सब, अपना फोन नंबर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। आप इसका इवन कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊं, यहाँ पे आप इसका पूरा कलर ब्लैक भी कर सकते हैं, है ना। आप कुछ भी कर सकते हैं। आप ये सब कुछ तभी आपको आएगा जब आप प्रैक्टिकली अपने हाथों से करेंगे, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा अच्छा ऐड बना पाएंगे। तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे अपने एड मैनेजर के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल इमेज और वीडियो नामक क्या किया, हमने ऐड को सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे दिखना शुरू हो गया। उसके बाद में अगर क्राउजल में अगर हम जाते हैं, क्राउजल में क्या, 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेज और वीडियो, है ना, 2 से ज्यादा और वीडियो जो स्क्रॉल करते रहे। जैसे आपने देखा होगा कि स्क्रॉल करते हैं, एक के बाद एक यहाँ से यहाँ भागते रहते हैं,
अगर ऐसा ऐड आपको अगर चलाना है, एक ही प्रोडक्ट की आपके पास में 5-6 इमेजेस हैं, जैसे आप अमेजोन के ऊपर से मान लेते हैं, मैं आपको कुछ एक चीज दिखा दूं अमेजोन के ऊपर। मान लेते हैं कि आप एक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है ना, जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूं, इसी प्रोडक्ट का आपके पास में 4-5 कलर का कोई फोटो है क्या, है ना। देखिए ये एक प्रोडक्ट है, अब इसके काफी सारे इमेज हो सकते हैं, देखते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ आ रहा है क्या? यस, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये देखिए मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ तो इसका ये इमेज आ रहा है ना। ऐसे अगर आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है, अगर आप ऐसे स्क्रॉलेबल अपना ऐड को बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा उस केस में, आप यहाँ पे ये वाला ये ऐड इमेज सेट कर सकते हैं, क्राउजल वाला ऐड इमेज आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सेट किया तो आप सिंगल इमेज और ये नहीं करेंगे, मल्टी वाला आप यूज करेंगे। ये भी हम सीखेंगे आने वाले वर्कशॉप में, आने वाले प्रैक्टिकल वर्कशॉप में। तो यहाँ तक हमने उस दिन बात की थी, और ये सेशन मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ। अभी के लिए आप यहाँ तक अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, और अभी यहाँ तक प्रैक्टिस करने में अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके आगे मतलब क्या है कि इस ऐड के ऊपर जो भी कुछ लिखा होता है, ये प्राइमरी टेक्स्ट है, हेडलाइन है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना प्रैक्टिकल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।